का काम करना? हाँ 12 घंटे का, उसमें संडे भी लगाते हैं। 12 घंटे में संडे भी लगाते हैं। और पता टॉयलेट तक को में जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। अगर टॉयलेट में अगर 10-5 मिनट खड़े भी हो गए वहाँ बैठ गए जाके तो 4 गाली और सुनाते हैं स्टाफ वाले। अंदर का सिचुएशन तो इतना खराब है ना सर, क्या कह सकते हैं। बस यही है कि जब अपने आप को सेफ रखना है तो घर में बैठो पे, इन कंपनियों में आके कोई फायदा नहीं है और ना ही यहाँ सैलरी बढ़ेगी। सेफ से क्या मतलब है आपको? सेफ से मतलब यह है कि यहाँ छेड़खानी बहुत होती है कंपनियों के अंदर, महिलाओं के साथ बिल्कुल साफ तौर पे छेड़खानी, टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं ये लोग कि हम लोग खुद मजबूर हैं नौकरी छोड़ने के लिए। हम लोग इस वक्त उसी मदरसन कंपनी के बाहर में हैं जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया का, आप ये कह सकते हैं कि ये नोएडा की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई है तो वो यही है। और इतनी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉय को मात्र 10,000 रुपया महीना पे रखती है, तनख्वाह देती है, जिसमें से भी कट कुटा करके हाथ में 8,000 से 9,000 रुपये आते हैं। कैमरा पे नहीं बोल सकते क्या सर आप लोग? कैमरे पे? अच्छा, कोई है जिनसे अंदर बात हो सकती है? अभी नहीं। ओटी भी डबल होना चाहिए बट सिंगल दी जा रही 40 रुपए ओटी, ओवर टाइम 40 रुपए और जबरदस्ती बोल रहे हो करना होगा। करना बताओ यार, नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, बंदे को कंपनी से नहीं जाने देगा। बंदे को धमकी के साथ बोला जाता है तू चला जाएगा तो कल से आना मत, पंच ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसे बोल रहा। और ओटी है बहुत दुखी देखिए, पैर से भी विकलांग, बहुत हम लोग लाचार हैं। गांव से गांव आए हैं हम लोग कमाने खाने। ऐसे अब आए हॉस्पिटल से तो सब कोई बोला कि तुम्हारा बच्चा पकड़ के ले गया था। हम रोते गाते आए, पूरा गाली उली दी ये लोग पुलिस वाले। प्रदर्शन उग्र हुआ, पत्थर वगैरह से ये सब शुरू हुआ। ये सब कैसे शुरू हुआ? ये शुरू कैसे हुआ? पुलिस वाले को कंपनी वाले ने पैसे भर दिए, पुलिस वाले डंडा बजा रहे, फिर जनता क्या करेगी? तो कुछ ना कुछ करेगी। कोई नहीं कहने आपके सामने में उस लड़की को? हाँ, हमारे सामने का हुआ ये घटना, वहीं पे थे हम मौजूद, दवा लेने जा रहे थे हम। तो सर फट गया वहाँ पे। हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है कि मतलब हमारे लोगों के साथ में है, हमारी बहन जैसी है, ठीक है, उसको मारा तो हम लोगों को कष्ट नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। उन लोगों ने, पुलिस वालों ने पता साइड से निकलवा दिया उसको और हम लोगों को पकड़ के साइड कर दिया कि तू यहाँ से निकल, भागो यहाँ से सब लोग। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, जनता तक, सरकार तक जा रही है। अभी कल परसों से चल रही है हड़ताल, तब हमें अंदर से धमकी दी जा रही है, हम तुम्हारे घर से उठवा लेंगे, तुम्हारे बच्चे उठवा लेंगे। मुझ पर तो कितने लोगों की मुझ पर तो 4 दिन से नजर है कि इसके पीछे पीछे जाओ। आप भी शामिल है प्रोटेस्ट में? मैं भी शामिल हूँ, इसीलिए तो मेरे घर तक जा रही है, मेरे घर के आसपास घूम रही है पुलिस कि कैसे हम इसको अकेला देखें और उठाएं। बस मैंने कहा उठा लीजिए भैया, क्या करें, अब जेल की रोटी पसंद करेंगे, बाहर तो नहीं पेट पल पा रहा है हमारा। जिस तरीके से पत्थर या गाड़ियां जलाई गई, किसी की जान चली जाती तो आप समझ रहे हैं इसका कितना बड़ा भुगतान आप लोगों को। फिर मजदूर की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर हम कम से कम इस प्रोटेस्ट में कम से कम 500 मजदूर घायल हैं, 500 मजदूर सर फूटे हुए हैं। मदरसन 84 पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने फायरिंग की है। सैलरी लगभग भाई 10,000 की समथिंग लगाते हैं और काट पीट के भाई 9,000 की समथिंग आती है सैलरी। अब आप देखा जाए तो 9,000 सैलरी आज के टाइम पे बहुत कम है। यहाँ का रूम रेंट है वो 6 से 7,000 रुपये है। कितनी सैलरी मिलती थी? वही मिलती है 12,000 रुपये। कैसे गुजारा करते? नहीं हो पाता है सर, कर्जा हो जाता है, अगले महीने की सैलरी आने पर वो दिया जाता है, उससे फिर और आगे कर्जा हो जाता है। कंपनी मालिक ने 10 बाउंसर निजी गुंडे बुलाए थे, उसमें मेल और फीमेल दोनों की पिटाई लगवाई है। तब जो है कारीगर आक्रोशित हो गए, तब उन्होंने ये काम किया। पिछले 4 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से चल रहा है। मगर अब आके इन्होंने निजी गुंडे बुलाए हैं, निजी गुंडे बुलाने के बाद तब जो है कारीगरों पे रोष आया, तब ये आक्रोश किया है। मेट्रो के पास एक लड़की खड़ी थी तो वो अपनी आवाज उठा रही थी। हाँ, तो हम लोगों ने कहा भाई सैलरी वैलरी के रूप में बात हो रही थी, भाई मजदूर लोग हैं, घंटे पे 2 पीस टारगेट निकालते हैं जो, तो उनको माँ बहन गाली देते हैं, ठीक है। तो हमने ठीक है, अब भाई जनता है अपनी आवाज़ उठा रही है तो उसमें क्या दिक्कत, कोई गाली गलौज तो कर नहीं रहा, तोड़ फाड़ तो कोई कर नहीं रहा, ठीक है। डंडा मारा
पे डंडा मार दिया, उसका यहाँ पे सर फट गया, फट गया। ठीक है। ऐसा क्यों करते हो? जब हम लोग पे अपने पे जब ऐसा काम करते तब आप लोग हम लोगों को मतलब रोकते हो। पुलिस वाले को कंपनी पैसे भर देती है तो उन्हीं की बजाते हैं, गरीब की तो बजाते ही नहीं है। कोई नहीं कहने आपके वाला। सामने में उस लड़की को हाँ, मारा? हमारे सामने का हुआ है ये घटना, वहीं पे थे हम मौजूद, दवा लेने जा रहे थे हम। उसका सर फट गया, वहाँ पे हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है कि मतलब हमारे लोगों के साथ में है, हमारी बहन जैसी है, ठीक है। उसको मारा तो हम लोगों को कष्ट नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। उन लोगों पुलिस वालों ने पता है साइड से निकलवा दिया उसको, और हम लोगों को पकड़ के साइड कर दिया कि तू यहाँ से निकल, भागो यहाँ से सब लोग। ऐसा क्यों हो रहा है ये सर? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं जनता तक सरकार तक जा रही है? हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही है? 4 दिन हो गए मैं भूखे प्यासे घूमते हुए। हम अपना हक मांग रहे हैं, क्यों नहीं हमारा हक मिल रहा है? हरियाणा में सैलरी बढ़ गई, गुड़गामा में सैलरी बढ़ गई, यहाँ क्यों नहीं बढ़ रही है? सरकार तो सैलरी बढ़ रही है मगर कंपनी वाले देते नहीं है, जो चमचा लोग बैठे हैं खाने के लिए। कितना पैसा मिलता है आपको? हमें मिलता है 11,000 रुपए 12 घंटे की। 12 घंटा काम करना? हाँ 12 घंटे का, उसमें संडे भी लगाते हैं। 12 घंटे में संडे भी लगाते हैं। अच्छा। और पता टॉयलेट तक को में जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। अगर टॉयलेट में अगर 10-5 मिनट खड़े भी हो गए वहाँ बैठ गए जाके तो 4 गाली और सुनाते हैं स्टाफ वाले। काम से निकालने की भी धमकी देते काम से निकालने के लिए भी धमकी देते हैं। अगर टाइम पे अगर हम नहीं कंपनी के अंदर घुसे तो भजा देते हैं, उस दिन दूसरे दिन फिर बुलाते हैं। ये जो प्रदर्शन उग्र हुआ पत्थर वगैरह से, ये सब शुरू हुआ, ये सब कैसे शुरू हुआ? ये शुरू कैसे हुआ? पुलिस वाले को कंपनी वाले ने पैसे भर दिए, पुलिस वाले डंडा बजा रहे, फिर जनता क्या करेगी? फिर तो कुछ ना कुछ करेगी। एक शख्स थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की को खींचने में उसका कपड़ा फट गया था, तो उसके बाद से ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। और क्या? सर हाँ। मैं बताऊं सर, ऐसी बात नहीं है सर। देखो ना कोई तोड़ फोड़ने के हमारी कोई इरादा है हम लोगों का, ठीक है सर। हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है सर। अब एक बात बताइए सर, जब हमारी सैलरी सरकार ने बढ़ा दी तो आप लोग क्यों नहीं बढ़ा के दे रहे हैं? आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है चलो वो भी छोड़ो, हम लोग काम कर रहे हैं। अगर बंदे को कोई अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार हो जाए सर, और वो इमरजेंसी के लिए अगर जाने की सोचे घर पे, तो सर उसको गेट पास भी नहीं मिलेगा और वो जा भी नहीं सकता। और अगर जाएगा तो दूसरे दिन सर उसका हिसाब हो जाएगा, जाइए तुम कंपनी के बाहर। ये सर क्या है बताइए आप? भाई सर अगर किसी को अगर दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो वो जा नहीं सकता है अपने घर वाले बीबी बच्चे मतलब साल भर में कोई छुट्टी वगैरह कुछ नहीं सर। संडे को अगर संडे को उसकी हमारी मर्जी है होती है, संडे को अगर मेरी इच्छा है मैं आऊँगा, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसका ओवर टाइम मिलेगा। अगर नहीं जाते हैं तो वो 10 गालियाँ सुनाते हैं कि क्यों नहीं आए, तो गेट पे आधा घंटा खड़ा कर देंगे, काम नहीं देंगे, खड़े रहो, नहीं तो ज़्यादा तो गेट पास दे देंगे, चलो जाओ निकलो यहाँ से। ये है सर, तो जनता फिर मजबूर है सर, क्या करें बताओ? तो अभी भी जारी रहेगा प्रदर्शन? सर बिल्कुल रहेगा। आपकी बेटी है ये? हाँ ये बेटी है हमारी। कैसे गुजारा कर लेते हैं? अब क्या 4 बच्चे हैं मुझ पे, हाँ। कैसे गुजारा करते हैं? ऐसे ही करते हैं गुजारा। क्या करूं? बच्चे ना पढ़, एक बात बताइए, ना कंपनी बच्चे हमारे पढ़ पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं, ना कुछ। जब पेट के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है तो पढ़ कहाँ से लेंगे बच्चे हमारे? क्या बनना चाहती हो बेटा बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहती हो? आप अपने माँ पापा को देखते हो काम करते हुए मजदूरों की तरह? बुरा लगता है देख के? हाँ 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 चलो सर छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को 9 बजे छुट्टी होती है, 10 बजे रूम पे लग पाते हैं आके। फिर इसके बाद में जी सर, फिर खाना बनाते हैं, खिलाते हैं बच्चों को। इसके बाद में हम लोग खाते हैं, इसके बाद में सोते हैं। और सुबह सर 5 बजे फिर उठना होता अच्छा, है। एक और खबर सुनने को मिली कि इन कंपनियों के अंदर औरतों के साथ छेड़खानी भी होती है। हाँ करते हैं बदतमीजी से। बदतमीजी? हाँ अगर उनके उसमें ना चलो हाँ। तो नौकरी जल्दी से नहीं मिलती जी है। सर बिल्कुल राइट। महीना 2 महीने नौकरी रखेंगे, अगर उनके रूल हिसाब से नहीं चलोगे तो बस निकाल देते हैं। ये बात सही है तो सर। अभी आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर खाना पीना ये घर कैसे चलेगा आप लोग? अगर आप लोग सर को जब तक हमारी सरकार सुनवाई ना होगी, जब तक हम तो इस तरीके से ही करते रहेंगे, चाहे बेशक कटोरा लेके भीख मांग के अपना पेट भरे, जब तक बंदा हमारा कंपनी में कोई काम करेगा ही नहीं। कुछ लोग वो लड़की कहाँ गई जिनके सर पे डंडा पड़ा था? वो छोड़ आए हम वहीं पे। खड़ी थी सर यहाँ पे मेट्रो अब है। की बात है ये? जी सर अभी आधा घंटा पहले की बात है, उसको ज्यादा चोट लगी थी सर, ये फट गया यहाँ सारा सब। हम लोग इस वक्त उसी मदरसन कंपनी के बाहर में हैं जहाँ से ये सारा विवाद शुरू हुआ था, और आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया का, आप ये कह सकते हैं कि ये नोएडा की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई है तो वो यही है। और इतनी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉय को मात्र 10,000 रुपया महीना पे रखती है, तनख्वाह देती है, जिसमें से भी कट कुटा करके हाथ में 8,000 से 9,000 रुपये आते हैं। या ये कह सकते हैं कि 13,000 महीना देती है और कट के हाथ में 7 से 8,000 रुपये आते हैं। उसी में इन मज़दूरों का
जो है वो गुजारा होता है, जो पश्चिम बंगाल हो गया या फिर बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर काम करते हैं, गुजारा करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की जो स्थिति है वो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया था। और वो क्यों हुआ था, एक शख्स ने हमें नाम न बताने और कैमरे पे ना बोलने के इससे बताई, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो उसने बताई वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये मदरसन कंपनी का मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। ईंट पत्थर आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखेंगे जो बरसाया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। और जो हालत है यहाँ पर, एक ट्रक भी यहीं पर खड़ा हुआ है, उसके शीशे आपको टूटे हुए नज़र आएंगे। और ट्रक को हालांकि जलाया नहीं गया है, लेकिन ट्रक के शीशे पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुके हैं। और जो कंपनी के एम्प्लॉय थे वो सभी लोग अंदर की तरफ भागे थे जब ये प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा उग्र हुआ था। अब बात करते हैं कि ये प्रदर्शन उग्र क्यों हुआ था। तो हालांकि यूथ मीडिया टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, जो बातें हमें बताई गई है वही हम आपको बता रहे हैं। लगभग 4 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा था नोएडा के अंदर, कोई भी मीडिया इसको कवर करने के लिए नहीं आ रहा था। कई सारे मीडिया हाउसेस के ऑफिस यहीं पर है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, हालाँकि आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जब यहाँ पर सुबह लोग इकट्ठा हुए प्रदर्शन के लिए, तो कई सारी महिलाएं भी थी उसमें, जिसमें से पुलिस वालों ने एक महिला को खींचा और अरेस्ट करने की कोशिश की गई। उस खींचतानी में एक महिला का कपड़ा फट जाता है। वहाँ से महिलाओं के अंदर गुस्सा पनप उठा। उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो उग्र हो गया और पत्थरबाजी हो या फिर गाड़ियों में आग लगाना हो या फिर पुलिस की गाड़ी ही क्यों न जलानी हो, ये सारा वहाँ से शुरू होता है। और ये सारी घटना जो है वो आज की है कि एक महिला का कपड़ा फटता है, वहाँ से महिलाओं के अंदर रोष आता है, पुरुषों के अंदर गुस्सा आता है और वहाँ से ये सारा प्रदर्शन उग्र होता है। हालांकि मैं अभी भी ये बात तीसरी बार बोल रहा हूँ कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जो इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, जो यहाँ पर सुबह से लगातार प्रोटेस्ट के हिस्सा थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें ये सारी कहानी बताई है, जो मैंने सोचा कि आपके सामने भी ये रखना ज़रूरी है। हालांकि मैं एक बात ये भी बोलूँगा कि इस तरीके से उग्र होकर प्रदर्शन करने का कोई नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन यही वो जगह है, यही वो कंपनी है जहाँ से ये सारा प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते देखते ये पूरा प्रदर्शन पूरे नोएडा में फैल गया। अब खबर ये भी आ रही है कि अब नोएडा से सटे फरीदाबाद में भी कई सारी कंपनियों के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो क्या अब ये एक पूरी भारत में बदलता हुआ एक प्रोटेस्ट, एक स्वरूप नज़र आ रहा है? क्या अब जहाँ जहाँ भी कंपनी है और जहाँ जहाँ भी 10,000 9,000 पर मज़दूरों को खटाया जा रहा है, वो सारे मज़दूर भारत के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे या फिर ये प्रदर्शन आज के बाद यहीं पर थम जाएगा? ये जो कंपनी है ये पिनेकल है और इस पर भी सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि 3 बाइक्स हैं यहाँ पर, तीनों दिखाइए, और तीनों को बुरी तरीके से यहाँ पर जला दिया गया है प्रोटेस्टर्स द्वारा। और बाइक की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल करके ये पूरी खाक में बदल चुकी है। आप सोचिए कि जब सुबह का मंज़र यहाँ पर होगा तो वो कितना भयावह होगा और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और फ़िलहाल यहाँ ये पत्थर आप देख सकते हैं कि पत्थर किस तरीके से मारे गए हैं। मैं तो ये बस यही सोच रहा हूँ कि ये इतने सारे पत्थर आए कहाँ से, और ये बड़े बड़े पत्थर, इस तरीके से पत्थर, और सीधा कांच के ऊपर हमला करना, ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर हमला करना। और अगर जूम करके दिखाएंगे तो इस बिल्डिंग के भी जो शीशे हैं वो सारे टूट चुके हैं। और कंपनी के जो ओनर वगैरह हैं, कंपनी पूरी तरीके से खाली है क्योंकि डर से लोग यहाँ पर भी भाग गए थे। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और यहाँ पर किस किस तरीके का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ है। नोएडा के सेक्टर 62 चले जाइए या सेक्टर 15 चले जाइए, ट्रैफिक का हुजूम लगा हुआ है इस प्रोटेस्ट के कारण। लगातार मजदूर संघ यही मांग कर रहा है कि हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाइए। नोएडा डीएम ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये भी एक उठता है कि जो मांगे हैं और जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, अगर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और मैं इसी कंपनी के ऊपर पत्थर मारता हूँ जहाँ से मुझे रोज़ी रोटी मिलती है, तो क्या वापस वो कंपनी मुझे रखेगी? क्या वापस वो कंपनी मुझे अपॉइंट करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल होता है। देखिए, मज़दूरों की मांग अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है। जो
तनख्वाह मिलती है कट कुटा के 8,000 10,000, उसमें गुजारा नहीं होता है। लेकिन जहाँ से भी आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है, अगर वहीं आप पत्थर चला रहे हैं तो क्या वो कंपनी दोबारा रखेगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि आज नोएडा की स्थिति क्या है और किस तरीके के माहौल यहाँ पर बने हुए हैं। जी, आप इसी में काम करते थे? मैं नहीं करता, सुनवाई में आया है। हाँ। मैं इसमें काम नहीं करता। कंपनी मालिक ने 10 बाउंसर निजी गुंडे बुलाए थे, उसमें मेल और फीमेल दोनों की पिटाई लगवाई है। तब जो है कारीगर आक्रोशित होके तब उन्होंने ये काम किया पिछले है। 4 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से चल रहा है। मगर अब आके इन्होंने निजी गुंडे बुलाए हैं। निजी गुंडे बुलाने के बाद तब जो है कारीगरों पे रोष आया, तब ये आक्रोश किया है। तो ये पत्थर बरसाने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं से न कहीं मैं तो अभी कमरे से निकल के आया तब बताया गया है। कहाँ काम करते हो? मैं अभी काम नहीं, मैं तो पीस रेट पे करता हूँ साहब, जी। कहीं नौकरी नहीं करता मैं। नहीं करते। सैलरी लगभग भाई 10,000 के समथिंग लगाते हैं और काट पीट के भाई 9,000 के समथिंग आती है सैलरी। अब आप देखा जाए तो 9,000 सैलरी आज के टाइम पे बहुत कम है। यहाँ का रूम रेंट है वो 6 से 7,000 रुपये है एक बर्गर का। अगर बंदा एक भी यहाँ पे अगर एक रह रहा है, सिंगल रह रहा है, तो वो रूम रेंट ही 5-6 रुपये भर रहा है। वो खा के घर पे क्या बचाएगा? सिंपल सी बात ये। और यहाँ पे आंदोलन लोगों ने किया, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, GST बढ़ रही है। अब तो फिलहाल में डाउन हो चुकी है GST। हर आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है। मतलब कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कभी नहीं सोचा जाता है। हर किसी को देख लिया जाए तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है यहाँ पे। तनख्वाह तो जो बताता है कॉन्ट्रैक्टर वो सिर्फ बताता ही है, अंदर कुछ मिलता नहीं है। जो मन होता है साले वो देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है भाई साहब। कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे अगर बंदा लगता है तो कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से कुछ कमीशन खाते हैं। कमीशन वो भी लेते हैं। हर एम्प्लॉय से वो कमीशन लेते हैं। मतलब किसी भी एम्प्लॉय से, हर एम्प्लॉय से अगर 5% ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंड वो इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा वो करते हैं सर। लेकिन यहाँ ऐसे पे हाँ, कंपनियों में बहुत सारा दबाव है। लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी करना, तोड़ना, ये भी तो गलत है ना? देखिए, अगर जैसे कि इन लोगों को हम डिस्टर्ब करेंगे तभी ये लोग कुछ हमारे बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारे बारे में सोचेंगे नहीं। से बोल के भी इनको बता दिया है, तब भी इनको समझ में आता हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही इस वजह से, तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। बताइए सर। सर निजी बाउंसर बुलाने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, लीडर्सों पे, लड़कों पे, सब पे हमला कराया जा रहा है। जब से शांति से चल रहा था, कोई दिक्कत बातें करी जा रही है, इसलिए हम कुछ ना कुछ करेंगे तो फिर ये और बदतमीजी करेंगे। 10,000 में जिस तरीके से पत्थर या गाड़ियां जलाई गई, किसी की जान चली जाती, तो आप समझ रहे हैं इसका कितना बड़ा भुगतान आपको लोगों को। फिर मजदूर की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर हम कम से कम इस प्रोटेस्ट में कम से कम 500 मजदूर घायल हैं। 500 मजदूर सर फूटे हुए हैं। मदरसन 84 पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने फायरिंग की है, गोलीबाजी भी हुई है वहाँ पे। जब मैं सिलेंडर लेने गया था वहाँ पे तो पुलिस नहीं तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, फायरिंग भी की है, ठीक है। और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कई बंदों के सर में चोट आई है, ब्लड बहा है। फिर क्या करे जनता? आपने बोल दिया, आपकी बात सही है कि अगर यहाँ कोई मर जाता, अगर वर्कर में से मर जाता, मैंने फिर ये नहीं बोला यहाँ कोई मर जाता, मैंने बोला दोनों तरफ से कोई किसी न किसी की अगर मौत हो जाती तो फिर तो दोष आप लोगों पर ही आता ना पूरा। आप ही बताइए, 10,000 में 10 या 11,000 में किसका पड़ता होगा? देखो, गैस भी महंगी हो गई, राशन भी महंगा हो गया, ठीक है। 600 रुपए किलो गैस है, 600 रुपए किलो गैस है, 6,000 रुपए का रूम रेंट है, 10,000 मिल रहे हैं, उसमें हमने 6,000 रुपए रूम रेंट दे दिया। खाना पीना हमारा 6,000 खाना हुआ, वो क्या घर से मंगाएंगे? घर वाले हमसे उम्मीद करके बैठे हैं कि बेटा हमारा कमाने गया, कुछ बचा के देगा। फिर हम क्या करें यहाँ पे आके? ये बताओ आप। तो इन लोगों को सोचना नहीं चाहिए इतना ये? नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। और मैं इस चीज के पूरे पक्ष में हूँ कि 13,000 और कटकुटा के 8,000 जो हाथ में आता है, इतनी कम सैलरी में किसी का गुजारा आज के वक्त में, इतनी महंगाई में नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी पुलिस वाले लड़कों को मारपीट के, महिला को भी मारपीट के गाड़ी में ले गए हैं। अभी तुरंत अभी की बात है, आप नहीं थे, 15-20 मिनट पहले ही की घटना है। पुलिस वाले मारपीट करके गाड़ी में डाल के ले गए हैं। पुलिस वालों को तो भाई पैसा मिल रहा है, कमीशन मिला होगा, दबा के पैसा मिलता है पुलिस वालों को।
तो वो तो इनका ही साथ देंगे, ना कि हम लोगों का। अभी का क्या स्टेटस है? आप लोग प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, खत्म जारी रखेंगे। प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा भाई, हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये ईंट पत्थर क्यों बरसाए गए, क्या हुआ था ऐसा? पता नहीं भाई, हम तो दूसरी कंपनी में काम करते हैं। आपको भी ऐसा ही प्रताड़ित किया जाता है? हाँ, हमारी कंपनी में भी स्टॉक है। सबकी सैलरी वही सेम है, 11,000। कैसे गुजारा कर लेते हैं? तो ऐसे भाई क्या करें, मजबूरी भी तो है, क्या करें। आप लोग बढ़ाने की मांग कब से कर रहे थे? ये पहले से भी बोल रहे हैं, अभी से भी बोल रहे हैं, तो मतलब नहीं होता है ऐसा। कहते थे रिप्लाई में कुछ तो बोलते होंगे, सर सैलरी बढ़ा दो, रिप्लाई में क्या आता होता है? अभी बढ़ेगा बस वही 200-300 लेबर की जो बढ़ती है ना अप्रैल में, वो तो बोले नोटिस गवर्नमेंट रेट वो भी ना बता रहा है, वो कुछ बोला इतना ही है, 11,000 ही है। 748 रुपए के लगभग, और उसके बाद यानी उच्च दर्द इसकी है 1038, ठीक है। और यहाँ हमको मिल रहा है 300-400 रुपए, उससे हो पर डे के हिसाब से 393 अगर डिवाइड करते हैं हम 31 दिन में 11,000 सैलरी को, तो वो ही पड़ता है 304, वो 393, 383 ऐसे पड़ता है। इसमें क्या हो रहा है हमारा कंपनी में अभी तो होता ये है सैलरी नहीं, ओटी करना होगा, इधर से आ जाइए। हाँ। ओटी करना होगा, 3 घंटे रुकना होगा, ये सब कंपनी में है कि नहीं, ओटी चल रहा है तो रुकना होगा, करना होगा। तो वो 48 या 50 रुपए के समथिंग में पड़ता है। ओटी भी डबल होना चाहिए, बट सिंगल दी जा रही 40 रुपए ओटी, ओवर टाइम 40 रुपए, और जबरदस्ती बोल रहे हो करना होगा। बताओ यार, नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, बंदे को नहीं, बंदे को कंपनी से नहीं जाने देगा। बंदे को धमकी के साथ बोला जाता है, तू चला जाएगा तो कल से आना मत, पंच ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसे बोल रहा। और ओटी है हम लोगों पे लाठी चार्ज कर रहे, तब आप भी नहीं आए, मीडिया वाला कोई भी भाई बंधु नहीं आया यहाँ पे। सर देखिए, हमने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको पता होगा कि पूरा नोएडा जाम हो गया था, ट्रैफिक जैम में, और हम लोग पिछले 3-4 घंटे से अक्षरधाम से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे जैसे ट्रैफिक आगे बढ़ती गई, थोड़े जैसे रास्ता मिला वैसे आवाज बनेगी, अगर मीडिया हमारी आवाज बनेगी तो ना तो पुलिस लाठी चार्ज करेगी, ठीक है, और हमारा हक मिल के रहेगा। पर जब हमारा ये पुलिस वाले जब हमको प्रताड़ित करते हैं, तब कोई मीडिया वाला भाई बंधु हमारे पास नहीं रहता, इसीलिए इनके हाथ ज़्यादा उठे हुए हैं। अगर आप हमारा साथ दोगे तो वाकई में हम जीत जाएंगे। आप सब लोग इन्हीं कंपनियों में यहीं आसपास में ही काम करते हैं? आप सर? जी सर, मैं पीछे करता हूँ इसमें। आपकी भी यही हालत है? यही हाल है सर, मुझे बहुत दिन, कम से कम 5-6 दिन हो गए सर। मैंने बोला था, मीडिया का सवाल किया था, मीडिया आ ही नहीं रही है। पुलिस वाले बोलते हैं कि मीडिया नहीं आ सकती। बिल्कुल करते हैं सर। क्या है अंदर का सिचुएशन? अंदर का सिचुएशन तो इतना ख़राब है ना सर, क्या कह सकते हैं। बस यही है कि जब अपने आप को सेफ रखना है तो घर में बैठो, फिर इन कंपनियों में आके कोई फायदा नहीं है, और ना ही यहाँ सैलरी बढ़ेगी। सेफ से क्या मतलब है आपका? सेफ से मतलब यह है कि यहाँ छेड़खानी बहुत होती है कंपनियों के अंदर, महिलाओं के साथ। बिल्कुल साफ तौर पे छेड़खानी होती है, पीड़न दबा के टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं ये लोग कि हम लोग खुद मजबूर हैं नौकरी छोड़ने के लिए। ये समझ लिया आप। तो घर चलाने की जिम्मेदारी होगी, तो इसलिए नौकरी बिल्कुल नहीं है। कर पा रहे हैं। घर चले जाने की जिम्मेदारी, अकेली हूँ कमाने वाली, बच्चे हैं मेरे पास 2 छोटे। कितनी सैलरी मिलती थी? वही मिलती है 12,000 रुपये। कैसे गुजारा करते हैं? नहीं हो पाता है सर, कर्जा हो जाता है, अगले महीने की सैलरी आने पर वो दिया जाता है, उससे फिर एक और आगे कर्जा हो जाता है। कर्जा ले लेके करते हैं, क्या करें, इतने में गुजारा नहीं हो रहा, तभी तो ये उतर गए हैं रोड पे हम लोग। जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी वापस काम करने लगेंगे हम लोग। नहीं तो फिर वापस अगर उन्हीं कंपनियों पे आप पत्थर बरसाएंगे तो वो लोग वापस रखेंगे उसके ऊपर? अब नहीं रखेंगे तो भूखा भी नहीं मरेंगे, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो करेंगे ना कम। गाँव चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? यहाँ मरने से तो अच्छा है कि गाँव चले जाएं, हम खेती बाड़ी करके खाएंगे। मतलब गांव से ये सोच करके शहर आए थे कि यहाँ 4 पैसे बचाएंगे, बच्चों को अच्छा जीवन देंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे बच्चों की। हम तो गवार रह गए, चलो बच्चे हमारे कुछ करेंगे, पर मुझे लग रहा है हम ऐसा ही सिचुएशन रही तो हमारे बच्चे भी गवार रहेंगे, पढ़ाई नहीं पाएंगे इतने से। उसमें सैलरी में क्या होगा बताइए आप? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता उसमें। मेरे तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो सैलरी लागू की गई है वो सैलरी। नोएडा डीएम का बयान आया ना कि आप लोगों की शर्तें मानी जाएंगी, जो बोनस है वो भी नवंबर में मिलेगा। कब मानी जाएंगी? 5 दिन हो गए आज हड़ताल होते हुए, क्या दिखाया बताओ? मीडिया तक नहीं आई, यहाँ पे कोई नहीं आया। ऊपर से अभी तक अधिकारी डंडे बरसा रहे हैं खाली, ना की तोड़ फोड़ की, ना आग लगाई, कुछ नहीं किया था 4 दिन से। आज 5वें दिन किया है लोगों ने। कब किया है? जब डंडे बरसाना चालू कर दिया लोगों। गुंडे बुलाए अंदर से ये कंपनी वालों ने गुंडे बुलाए, बाउंसर, इन्होंने लाठी चार्ज किया है।
ये B18 के मालिक ने बुलवाया, ये B18 का जो मालिक है उसने बाउंसर बुलवाए हैं। ये जो सामने आप दिखा, एक बार कैमरा उधर कीजिए। हाँ, ये पिनाकल क्लॉथिंग। हाँ, ये पिनाकल क्लॉथिंग है। इसके मालिक ने जो है बाउंसर बुलाए थे, तब लेडीजों पे भी मारपीट करवाई है और जेंट्सों पे भी, तब आक्रोशित हुई है जनता। हम नौकरी करने आए हैं, हम पिटने के लिए नहीं आए, गाली गलौज सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपना शोषण कराने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे बताइए आप हमें, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ये इतनी सारी कंपनियां हैं नोएडा के अंदर, हाँ, लड़कियां सेफ नहीं हो? नहीं है सर, यहाँ सेफ नहीं है, नहीं सेफ है यहाँ जो हैं। और लेडीज उनसे पूछिए, अभी वहाँ खड़ी थी महिलाएं, उनसे पूछ के देखिए, एक लेडीज झूठ होगी, 10 लेडीज झूठ होगी। हर कंपनी में हो रहा है ये। कितने साल से आप काम कर रही हैं इन सभी? मुझे तो 18 साल हो गया काम। 18 साल से? बिल्कुल। पहले भी इस तरीके से होता था? पहले आवाज नहीं उठ रही थी, पहले भी आवाज उठाई जा रही थी, तब दबा दिया जाता था। और वो आज भी यही हो रहा है। आज भी तो मीडिया के सामने ये सब चीजें नहीं आने देते ये लोग। अभी कल परसों से चल रही है हड़ताल, तब हमें अंदर से धमकी दी जा रही है, हम तुम्हारे घर से उठवा लेंगे, तुम्हारे बच्चे उठवा लेंगे। मुझ पर तो कितने लोगों की मुझ पर तो 4 दिन से नजर है कि इसके पीछे पीछे जाओ। आप भी शामिल है प्रोटेस्ट में? मैं भी शामिल हूँ, इसीलिए तो जी। मेरे घर तक जा रही है, मेरे घर के आसपास घूम रही है पुलिस कि कैसे हम इसको अकेला देखें और उठाएं। बस मैंने कहा उठा लीजिए भैया, क्या करें, अब जेल की रोटी पसंद करेंगे, बाहर तो नहीं पेट पल पा रहा है हमारा। हर साल कंपनी अपनी नया प्लांट डाले, लेकिन जो मैन पावर है वही वहीं रह जा रही है। भाई 5 साल 10 साल में आदमी कुछ नहीं बना पा रहा अपने। हर कंपनी हर साल 2-4 मतलब मैन्युफैक्चरिंग डाल रही है। भाई इसमें क्या होगा, आदमी 11,000 कमाने वाला क्या करेगा भाई बताइए। ये मजदूरों की बात जब आप समझेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगा कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर जो बड़े बड़े बॉसेस बैठे हुए हैं, इनकी तनख्वाह और इनकी जो नेटवर्थ आप कह सकते हैं वो लगातार हर साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो ये मज़दूर हैं, कल भी ये 5 रुपये ही कमा रहे थे, तो 5 साल के बाद भी ये 5 रुपये ही कमा रहे हैं। लेकिन 5 साल के बाद महंगाई 10 रुपये ज़रूर हो गई है। तो इस लिहाज से अगर आप इनकी बात सुनेंगे, इनके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोटेस्ट आखिरकार उग्र क्यों हुआ, क्यों मीडिया नहीं पहुंची 4 दिन से। हमारी भी गलती है कि हम नहीं कवर कर सके इस न्यूज़ को, लेकिन जब उग्र हुआ तो हमें भी यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन सारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो सभी के ऑफिस दिल्ली के अंदर नहीं है, वो सब के ऑफिस नोएडा के अंदर ही हैं। और जहाँ पर ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन 50 चैनल्स होंगे यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं आता इनको कवर करने के लिए। जब प्रोटेस्ट उग्र हो जाता है तब लोग पहुँचते हैं यहाँ पर। एक सेकंड, तब मीडिया वाले पहुँचते हैं यहाँ पर और कवर करते हैं। हालांकि जो मीडिया वाले हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कंपनियों के मालिक से ज़्यादा बात कर सकें, मज़दूरों की आवाज़ ना उठाएं। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो पहली ये है कि आखिरकार ये प्रदर्शन उग्र क्यों हुआ, क्या वजह थी ये प्रदर्शन उग्र होने की, क्या वजह थी गाड़ियां जलने की, किसने जलाई गाड़ियां, क्या ये इन मज़दूरों ने जलाई गाड़ियां। और अब जो गाज गिरी है, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, पुलिस ने लाठियां चार्ज की, तो उसका शिकार कौन हुआ? ये बैठा हुआ जो अंदर बॉस है वो, या फिर सड़क पे प्रोटेस्ट करता हुआ मज़दूर? यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे।